यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राजस्थान सब ऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि पटवारी का एग्जाम दोस्तों 23 और 24 अक्टूबर को 2 दिनों में पूरे 4 शिफ्ट में संपन्न किया जा चुका है। अब कट ऑफ को लेकर के काफ़ी लोगों में टेंशन है कि कहीं 240 250 कट ऑफ ना चला जाए, तब तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि इसका कितना कट ऑफ जाएगा, और टेंशन मत लीजिए, बहुत ही लो जाने वाला है। कारण बताऊंगा मैं आपको तो आप बिल्कुल चौंक जाइएगा। देखिए, आपको पता है कि राजस्थान पटवारी में आपको यहाँ पे टोटल 4421 टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ, और रिजल्ट कितना, मतलब कितने तारीख से रिजल्ट आएगा ये भी बताने वाले हैं। टोटल राजस्थान पटवारी में दोस्तों यहाँ पे 4421 पोस्ट है, लेकिन बाद में बढ़ा करके आपको शेड्यूल नॉन शेड्यूल का जो है वो 5378 कर दिया गया। और इसका एग्जाम देखिए अप्रैल में ही होने वाला था, अप्रैल में ही इसका एग्जाम होने वाला था, लेकिन काफ़ी हो हल्ला हुआ बीच में, बाद में काफ़ी हो हल्ला हुआ, तो अब जाकर के अक्टूबर में इसका एग्जाम हुआ है। काफ़ी पोस्टपोन हो गया, 2 बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, लेकिन इसका आपका रिजल्ट कब आएगा और इसका कट ऑफ कितना जाएगा, हाई जाने का रीज़न क्या है, लो जाने का रीज़न क्या है। देख, अब यहाँ पे जिनको लगता है कि पेपर काफ़ी इजी था, लेकिन हर शिफ्ट का इजी नहीं था, ठीक है। जैसे कि 24 का सेकंड शिफ्ट का आप जाकर के पेपर देख लीजिए, काफ़ी लेंदी पेपर दे दिया गया था, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। टोटल 150 सवाल है 300 नंबर के, ठीक है, ये तो सबको पता है 300। अब 300 में से कितना कट ऑफ जाएगा, 220 जाएगा, 230 जाएगा, 240 जाएगा, ये समझने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग पे ध्यान दीजिएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। गलती लोगों ने कहाँ पे किया है, पिछली बार का कट ऑफ भी बताने वाले। पिछली बार आपका जनरल का 195 कट ऑफ आपका जनरल करा है, मोटा मोटा भाषा में समझ लीजिए। नहीं तो अगर सीधे सीधे पूछिएगा तो 196 पॉइंट कुछ करके आपका जनरल का पिछला बार रहा है, और ओबीसी का 190 रहा है। तो ऐसे कर करके आपका पूरा अभी का कितना जाएगा ये समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे 15 लाख स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हुए थे, आपको पता है, राजस्थान पटवारी में। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे लोगों ने किया है, लोगों को समय तो अच्छा खासा 3 घंटा मिला था, शुरू में लोगों ने टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा किया, लेकिन जो लोग पहले से प्रैक्टिस सेट नहीं दिए थे, जो लोग अच्छे से घर पे मेहनत नहीं किए थे, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कितना बड़ा अफेक्ट करता है। 1/3 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब लास्ट में जाते जाते लोगों ने गलती कर दिया था। राजस्थान जी के, इंडियन जी के, ये लोगों ने बहुत ही अच्छा कवर किया था, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा लोगों ने तैयारी किया था। आप बात करें इंडियन जी के का, करंट अफेयर का, जिसमें 38 क्वेश्चन 76 नंबर का था, वो भी लोगों ने अच्छा किया था। राजस्थान जी के का भी 30 सवाल जो था 60 नंबर का, वो भी अच्छा लोगों ने किया था। लेकिन गलती कहाँ पर किया, गलती यहाँ पे इंग्लिश में, इनपुट आउटपुट में रीजनिंग में किया है, कोडिंग में रीजनिंग में किया है, आपको इंग्लिश में किया, कॉमन एरर में गलती कर दिया है, पैसेज में गलती कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। जीके का कुछ सवाल था, जैसे कि जिला प्रशासन का सवाल था, लोक सेवा विधानसभा का सवाल था, तो ये भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। कंप्यूटर के कुछ सवाल देखिए, इजी सवाल जो एमएस ऑफिस से आए थे, वो भी लोगों ने 2-3 सवाल छोड़ दिए थे, तो ये इफेक्ट करेगा। जीके के तो काफ़ी सवाल हो गए थे, करंट अफेयर मिला करके, इंडियन जीके मिला करके, आपको पॉलिटिक्स साइंस वगैरह मिला करके काफ़ी हो गए थे। उसमें भी कुछ लोग तुक्का मारने का कोशिश किए थे, लेकिन तुक्का कहाँ कहाँ चलता है भाई, तुक्का में केवल 10 में से, या 10 कहिए ना, 20 में से 1 सवाल सही होता है। क्या कर लोगे 20 में से 1 सवाल सही करके, फिर तो आपका जो गलती किए हैं वो भी तो सही वाला काट लेगा। तो तुक्का मारना कभी भी दोस्तों यहाँ पे मुनासिब नहीं होता, कभी भी यहाँ पे यथार्थ नहीं हो पाता है। रीज़न इसका ये है आपका कि आप अगर 4 तुक्का मारते, यहाँ पे देखिए 21 सवाल आपने गलत कर दिया, तो ये तो 21 आपका गया ही, साथ में आपका 7 और चला जाएगा, जो सही वाला है वो भी चला जाएगा 7, क्योंकि 3 पर 1 आपका कटेगा, तो 21 पे 7 कट जाएगा, यानी कि 7 सवाल आपने जो सही किया वो भी तो कट जाएगा। और इसी की वजह से लास्ट में जाते जाते ना, जब समय लोगों के पास एकदम कम बच गया था, तो क्या किए थे कि लोग तुक्का मारना स्टार्ट कर दिए, धड़ाधड़। उसके बाद 30-40 सवाल को तुक्का मार दिए। टोटल आपका 150 सवाल था, 120 जाते जाते 115 लोग छोड़ दिए थे कि अब नहीं बनेगा, अब नहीं बनाएंगे। लेकिन जब समय बचा ना, तो लोगों को लगा कि नहीं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, शायद सही हो जाए। ये चक्कर में क्या किया कि 30-35 सवाल वो धड़ाधड़ मार दिए, जो समझ में आया वो मार दिए। जीके का भी 20-25 सवाल मार दिए धड़ाधड़, इंग्लिश का 10-15 सवाल मार दिए। तो इसके वजह से इफेक्ट क्या हुआ कि यहाँ पे 30 सवाल ये लोग तुक्का से मारे, जिसमें हुआ क्या है कि आपका इसमें कि जब 3-4 सही हुआ और आपका 26 सवाल गलती हो गया, 27 सवाल गलती हो गया, तो 27 ठो ये भी गया, साथ में 9 ठो जो सही किए थे वो भी तो चला गया। और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जो आपका 9 ठो सही था वो चला गया ना, वो आपको सीधे 10,000 नंबर नीचे कर देगा, 10,000 रैंक तक नीचे कर देगा। ये मैटर करता है यार, बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। पिछली बार की बात की जाए चाहे अभी की बात की जाए, देखिए अभी भी आपका कट ऑफ
कोई मतलब काफ़ी हाई नहीं चला जाएगा, क्योंकि पेपर टफ ही था, कोई इतना इजी पेपर नहीं था। ऐसा नहीं है कि पेपर इजी था, पेपर थोड़ा लेंदी था। इंग्लिश के कुछ बहुत काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, सिटिंग अरेंजमेंट पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। हिंदी तक में कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, 2-3 सवाल ऐसे टेढ़े मेढ़े थे कि अभी तक लोग जाकर के गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि इसका क्या होगा समझ में आ नहीं रहा है। तो ये सब बातें कहने के मैटर करती है। अब देखिए यहाँ पे बात करें कि आपका कट ऑफ जाएगा कितना, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा आपका कट ऑफ कितना जाएगा। जनरल की अगर बात की जाए, हम बात करें राजस्थान पटवारी की, जिसका एग्जाम हो चुका है रिटन, अब आपका लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी बताने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए कट ऑफ आपका जनरल की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, जनरल का आपका 198 से लेकर के 203 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लोगों ने बहुत काफ़ी रोंग अटेम्प्ट किए हैं, इतना समझ जाइए। केवल देखिए 150 सवाल है, तो 150 में से आपको 80-90 सवाल तो सब कर लेते हैं भाई, 80-90 सब कर लेते हैं, लेकिन जो 20 लास्ट में सवाल होता है ना, वही आपको ऊपर लेके जाता है, ये ध्यान रखिए लास्ट में। और वही सवाल में लोग गलती करते, तुक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। जो चालाक होते हैं ना, जो ज़्यादातर प्रैक्टिस मार के बैठे हैं सेट, तो उनका सही हो जाए। अब ध्यान दीजिए, अब परेशान नहीं करेंगे आपको, सीधे बता रहे कट ऑफ, ठीक है। जनरल में आपका 198 से लेकर के आपका 203 के बीच में आपका रहने वाला, ठीक है। ओबीसी मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल भी बात करेंगे। ओबीसी का आपका 193 से लेकर के 197। खुश हो जाइए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 210 220 मत सोचिए, नहीं जाएगा उतना, हाई था, वही पेपर हाई था, उतना इजी नहीं था पेपर। यहाँ पे एससी की बात करें, ठीक है, 183 से लेकर के 186 यही आपका रहने वाला है एससी का, ठीक है। यहाँ पे एसटी की अगर बात की जाए तो 180 से 183 के बीच में आपका एसटी का जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो 188 से 193 के बीच में रहने वाला है। ये आपका ईडब्ल्यूएस का मेल का हम बात करें। फीमेल की बात करें तो जनरल का आपका यही 185 से 196 के बीच में रहने वाला है, ये आपका रहने वाला, ठीक है। और वहीं आपका मेल की अगर बात करते हैं, तो फीमेल बता रहे हैं ना जनरल का, मेल में आपका 198 से 203 चला जाएगा। ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी का आपका यहाँ पे 188 से 193 के बीच में रहने वाला है फीमेल का। और ईडब्ल्यूएस आपका 176 से 182 के बीच में रहने वाला है। एमबीसी का अगर बात करें दोस्तों, एमबीसी में आपका रहने वाला है 176 से 177-78 तक रहेगा। एससी का आपका रहेगा 169, फीमेल की बात करें 175 तक, 169 से 175। एसटी का 165 तक रहेगा। अब ये सब कारण मैंने आपको बताया कि क्या जाएगा, निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा दोस्तों। और ऊपर से आपका जीके तो आपने अच्छा खासा कवर किया, लेकिन इसी चक्कर में कुछ जीके भी गलती कर दिए थे लोग, लेकिन ज़्यादातर मैथ लोगों ने छोड़ दिया है। मैथ रीजनिंग मिला करके आपको 45 सवाल थे 90 नंबर के, उसमें लोगों ने काफ़ी उसमें भी गलतियाँ की है, इसके वजह से उनका रॉन्ग अटैम्प्ट हो गया है। और जीके और जो कि 38 नंबर का इंडियन जीके और करंट अफेयर था 38 सवाल, और यहाँ पे था आपको राजस्थान जीके का 30 सवाल था, तो टोटल मिला के आपको 60 नंबर और 76 नंबर पड़ रहा था, यानी कि 6 और 136। ये 136 जो था ना, यही आपको रोल अच्छा करेगा, इसी में से ज़्यादातर लोगों ने नंबर लाए। इसके बाद लोगों का घटना शुरू हो गया है, घटना शुरू हुआ आपको इंग्लिश में, घटना शुरू है कंप्यूटर में, ज़्यादातर रीजनिंग में भी जो इतना ईजी लोग लेके चल रहे थे, उसमें भी 2-3 टेढ़े मेढ़े काफ़ी सवाल दे दिए थे, उसमें भी लोग गड़बड़ हो गए थे, ठीक है। तो ये सब बातें समझना बेहद जरूरी है। समय तो देखिए अच्छा खासा था, लेकिन समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। ज़्यादातर समय क्लीन किया है इंग्लिश और मैथ ने क्लीन किया है, क्योंकि 1-2 सवाल ऐसे थे जो काफ़ी समय से लोगों को लोग बना रहे थे उसको, लेकिन बन नहीं पा रहा था, ऐसे ऐसे उनके पास सिचुएशन क्रिएट हो रहे थे। और लास्ट में गलती क्या कर दी है कि जब समय बचा 20-25 मिनट, तो जो छोड़ दिए थे उसको धड़ाधड़ उसको फिलअप करना शुरू कर दिए, और ये नहीं समझे कि जब रॉन्ग अटेम्प्ट ले रहे हैं तो हमारा सही वाला भी कट जाएगा, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आपका कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। और उतना भी लो मैंने नहीं कहा है, लेकिन 200 के करीब में। अब देखिए सेंटर पॉइंट हम आपको बता देते हैं, सेंटर पॉइंट आपका 195 से 207 ये सेंटर पॉइंट है। लगभग जनरल ओबीसी एससी एसटी के करीब में बताता हूँ, एससी एसटी छोड़ दीजिए, ओबीसी जनरल ये ईडब्ल्यूएस के करीब में ये रहेगा, ये सेंटर पॉइंट है, ये आपका कट ऑफ नहीं सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और कट ऑफ तो बाकायदा हमने हर कैटेगरी का आपको बता दिया है, एक सवाल पे 2 नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे, और सबको पता है, सारी चीज़ें पता है। और लगभग यही कहेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम जनवरी में इसका भर्ती निकला, और लास्ट में जाकर के आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में संपन्न करा लिया गया, तो बहुत अच्छा हुआ। रिजल्ट आपका दिवाली बाद, अब देखिए मैंने बताया था ना कि रिजल्ट कब आएगा बताऊंगा, तो रिजल्ट आपका यहाँ पे दिवाली बाद आने वाला है। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही जाएगा यार, टेंशन क्या लेना है। जो लोग गलती सलती कर देते वो लोग बोलने से देखिए नहीं होता कि हमने 140 अटेम्प्ट किया है, 145 किया है, 130 किया। अरे भाई किए हो, लेकिन सही कितना है, मिलाओ तो सही पता चलेगा कितना सही है, ये मैटर करता है भाई। टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
जो लोग ज़्यादा कूदते हैं वही लोग नीचे जाते हैं। तो कूदने से नहीं होता है, लोग डराते भी हो बोल बोल के कि मैंने तो 140 किया है, तुम कितना किए हो, मैंने तो 130 किया है, तुम कितना किए हो, डराते हैं लोग। ठीक है, तो डरना नहीं चाहिए। ठीक, और आगे की तैयारी करती रहनी चाहिए। ठीक, ये बातें ध्यान में रखिए। तो ये सब बातें हैं। आपको क्या लगता है आप किस कैटेगरी से और आपका कितना बन रहा है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी लोग बचते हैं, मिलते हैं आपसे।